ये रिश्ता क्या कहलाता है ओ। सर ये रसम वसम जल्दी करोगी? शेरवानी का बटन भी जी। पहले ही देख लिया होता तो ये लास्ट मिनट का टेंशन नहीं होता। जल्दी करो। रोज अपनी माँ के हाथ का घी खाते हो, उसके जैसा मत बन जाना, जिसे हर काम सिर्फ बिगाड़ आता है। और तुम्हारी ये हिम्मत, ये लड़की अक्षरा तुम्हारे लिए सही नहीं है, ये बात क्यों नहीं समझ रहे हो तुम अभिमन्यु? जैसे पुराने जमाने में राजा महाराजा इंसानों को मोहरे बनाकर शतरंज खेला करते थे ना, वैसे ये गोइंका फैमिली हमारे साथ खिलवाड़ कर रही है, शतरंज खेल रही है। एक एक मोहरे पर कब्जा किया जा रहा है। पहले मेरा बेटा, फिर उसकी माँ, फिर भाई बहन, सब। अभी बहुत काम हुआ है डॉक्टर अभिमन्यु, अभी तो खेल शुरू हुआ है। आगे आगे देखो क्या करती है अक्षु मैडम हम सबके साथ। जी मैं बटन ढूंढ देती हूँ, आप ये पगड़ी बांधने की रस्म कर दीजिए ना। एक मिनट सर। माँ, ये पगड़ी मुझे आशीर्वाद के तौर पे बांधी जा रही है ना, तो मुझे किसी ऐसे इंसान से आशीर्वाद नहीं चाहिए जिसे ना इंसानों की कोई कद्र है ना रिश्तों की। आज मैं अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने जा रहा हूं, और इस नई शुरुआत के लिए मुझे एक ऐसे इंसान के आशीर्वाद की जरूरत है जो मेरे और अक्षु के रिश्ते को पूरे अपनेपन से अपनाए। आई एम रियली सॉरी सर, लेकिन आपका आशीर्वाद हमारे लिए कभी पूरा नहीं होगा। पर अभी अगर इनसे पगड़ी नहीं पहनेगा तो किनसे पहनेगा? ये हक तो बाप का ही होता अभिमन्यु। जिसने कभी कोई फर्ज ही नहीं निभाया उसका कैसा हक? बचपन से लेकर आज तक मेरी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल माँ ने रखा है, तो हक इनका कैसे हुआ? ये हक भी माँ का होना चाहिए ना। अभिमन्यु, कुछ रस्में घर की औरतें नहीं घर के जेंट्स ही करते हैं। भाई जी, जहाँ इतना कुछ बदल रहा है क्यों ना ये भी बदल जाए। सारी प्रॉब्लम इस लेडीज और जेंट्स के फर्क में ही तो है, और मुझे लगता था कि आप इस बात से अग्री करती हैं। माँ चलिए। माँ चलिए। अब अपनी बनाई हुई कलेरी नहीं बांधेंगी?
कैसा लग रहा हूँ? बिल्कुल प्रिंस चार्मिंग जैसा। हर्ष, क्या ये मुंह लटकाए खड़ा है यहाँ पे? तेरे बेटे की शादी है आज। किसका बेटा भाई साहब? कौन सा बेटा? वो नहीं रखना चाहता मुझसे कोई रिश्ता। आपने देखा ना, पूरी शादी में सिर्फ एक रस्म होती है जो बाप पूरी करता, वो भी नहीं करने दिया उसने मुझे। उसका गुस्सा, उसकी नाराजगी मैं सालों से सहता आया हूं, मगर ये तो नफरत है, नफरत है भाई साहब। इसे कैसे सहूं मैं? बच्चों के मामले में ना, हम दोनों भाइयों की किस्मत अच्छी नहीं है हर्ष। अपने बेटे को मैं नहीं गले लगा पाता, और तेरा बेटा तुझसे गले नहीं लगना चाहता। क्यों भाई साहब? ऐसा क्या किया है मैंने? मेरी गलती क्या है? बचपन से सब कुछ किया है मैंने उसके लिए, परवरिश की है, पढ़ाया है, लिखाया है, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की है, उसे डॉक्टर बनाया है। जानता हूं। डॉक्टर, बेटा नहीं बना पाया। बेटा वो अपनी मां का बन के रह गया। मेरे और मंजरी के बीच में जो कुछ भी है भाई साहब, वो हमारा पर्सनल मामला है। वो इशू सिर्फ हम समझते हैं और कोई ना समझ पाया है, ना समझ पाएगा। और कल मैं और मंजरी अलग भी हो गए तो नहीं तो अभिमन्यु तो मेरा बेटा ही रहेगा ना, मैं तो उसका बाप ही रहूंगा ना। फिर क्यों ऐसा बर्ताव क्यों? और किसी की बात हो वो नजरअंदाज कर देता है, माफ कर देता है। उसकी अक्षु कुछ भी कर ले, कुछ भी नहीं करेगा उसकी बहन इतनी बड़ी चीज हो गई, मंजरी को गाड़ी से उड़ा के वहां से निकल गई वो आरोही, उसे सजा तक नहीं दी। और उसी मंजरी को मैं ऊंची आवाज में बोल भी दूं तो देखते हैं ना आप कैसे घुराता है मुझ पे। वो हर किसी को माफ करने को तैयार रहता है, सिर्फ मेरी बात पकड़ के बैठा है। अरे दूल्हे का बाप है तू, दुल्हन नहीं है जो ऐसे ही आंसू बहाता रहेगा। आप भी ना, चलो शादी है। बोल रहे हैं मुझे, आपके जोक्स भी ना सीरियसली भाई साहब, आप भी कुछ भी बोलते हैं। क्या देख हर्ष, पगड़ी चाहे कोई भी पहना दे, लेकिन बाप तो तू ही रहेगा ना, वो तो कोई बदल नहीं सकता ना। तो फिर छोड़ ये सब और अपने बेटे की शादी को फुल्ली एंजॉय कर। ऐसी छोटी छोटी बातों को दिल से नहीं लगाते मेरे यार। चल गले लग रहा। ये रिश्ता क्या कहलाता